हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था। हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन के साथ में हमने डील किया जो कि काफी इजी क्वेश्चन थे। अब आज हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। अब हमको इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट क्या हमारे पास में गिवन सेट है 3, 6, 9 एंड 12। तो पहले तो डिफाइन करते हैं, वही ना सेट बिल्डर में हम पहले फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो देखना ध्यान से यहाँ पे 3, 6, 9 एंड 12। तो अगर हम इसको लिखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3n। 3n क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, देखना आप यहाँ पे n किसको शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को, जो कि नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे फिर 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट चलते जाते हैं। ठीक है, इस वाले केस में लिमिटेड ही है, हमारे पास में 4 ही एलिमेंट है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा 3 ओनली। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास में 3 है। फिर अगर मैं 3n की जगह पे कितना पुट करूं 2 पुट करूं अगर मैं n की जगह पे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, जो कि सेकंड एलिमेंट है हमारे पास में सेट का। फिर अगर मैं n की जगह पे कितना लूं 3 लूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3n है ना हमारा फॉर्मेशन। ठीक है, 3 3 9 हो रहा है 9। थर्ड एलिमेंट हमारे पास में क्या है 9 है। 12 वही n की जगह कितना लेना पड़ेगा अपने को 4 अज्यूम करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा। तो 3n है फॉर्मेशन, 3n की जगह कितना पुट कर दिया 4। तो 3 4 12। फोर्थ फॉर्मेशन क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे देखो मैं n की वैल्यू जो ये 1 2 3 4 मैंने पुट करी है, उसके बाद में सीधे सीधे एलिमेंट बन रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा 3n रहेगा। तो ये सब एलिमेंट को एक बार मैं इसको सेट मान लेता हूँ a। तो a सेट इज इक्वल टू ब्रेसेस x। सेम वही फॉर्मेशन है जो हमने पहले डिस्कस किया। x क्या है, एलिमेंट्स को मैं x मान रहा हूँ। x सच दैट कॉलन लगा दिया, सच दैट के लिए सच दैट x इज इक्वल टू 3n। x को हम किसके इक्वल मान रहे हैं 3n। वेयर होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। इसी से मैंने ये लिया है सेट में, इसको इरेज कर देते हैं। वेयर n बिलोंग्स टू, n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहां पे ये खत्म हो गया क्या, नहीं खत्म नहीं हुआ है, इतना बस हमने कर लिया कि हाँ ठीक है 12 तक पहुंच गए। अब इसमें सेट में खास बात ये है कि 4 ही एलिमेंट है, इसके आगे एलिमेंट नहीं है। जब मैं नेचुरल नंबर बोलता हूं इसका मतलब बहुत सारे एलिमेंट में डाल सकता हूं, लेकिन क्या सेट में कितने बहुत सारे एलिमेंट है, नहीं सिर्फ 4 एलिमेंट है। तो मुझे रोकनी पड़ेगी कंडीशन। तो कंडीशन क्या बनेगी देखना, जो n होगा, जो 3n लिखा है ना मैंने ये 3n, उसमें n का वैल्यू कहां से लेकर कहां तक चलने वाला है, n 1 के इक्वल या 1 से बड़ा हो सकता है। बट वैल्यूज पुट करी थी ना मैंने, भी आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैंने 1 2 3 एंड 4 ये 4 वैल्यूज पुट करी थी। इसका मतलब 1 से ज्यादा तो पुट करा ही है, 2 भी किया है, 3 भी किया है एंड 4 भी किया है, जो कि 1 से बड़े हैं। तो 1 से बड़ी वैल्यूज हो सकती है इनकी, और 1 भी की है तो 1 के इक्वल भी है। और किससे छोटी होगी 4 से वैल्यू क्या होगी n की, या तो छोटी होगी या क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि मैंने 4 वैल्यू भी पुट करी है। जो लास्ट मैंने आप रिवाइंड करके देख लीजिए, 3n की जगह मैंने लास्ट वाला जो केस पुट किया था वो कितना था 4 था। तो 3 4 12 हो गया। तो मैं 12 पे कहां पहुंचा था जब मैंने n का वैल्यू 4 पुट किया। तो कहां दो वैल्यूज हो सकती है हमारे पास में, n की 1 हो सकती है और 4 हो सकती है। ये मैक्सिमम एंड्स हैं, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, और उसके बीच में 2 एंड 3 आ गए। तो ये कंडीशन डिफाइन कर दी। तो मैं क्या बोलूंगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ये तो फॉर्मेशन हो गया जिसके अकॉर्डिंग ये सम चल रहा है। वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N जो कि नेचुरल नंबर है, एंड कंडीशन क्या है ये वाला कंडीशन है। तो इस कंडीशन को क्या लिख देते हैं 4 इज ग्रेटर देन n और इक्वल टू, एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमारे पास में सेट फॉर्म हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो आपको सेट बिल्ड करते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि उसका जनरल फॉर्मेशन, जनरल फॉर्म क्या बनेगा, जो ये वाला फॉर्म है ना जो सबसे पहले मैंने बनाया, वो जनरल फॉर्म क्या बनेगा। दूसरा वो
जो जनरल फॉर्म है वो कहां तक सेटिस्फाई कर रहा है हमारे सेट को, ये 4 टर्म्स तक ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको फिर उसके लिए कंडीशन जो कि इनइक्वलिटी है ना, वो आपको इनइक्वलिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी और वो इनइक्वलिटी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा इनइक्वलिटी हो गया और ये जनरल फॉर्म हो गया जो रहने वाला है इस सेट बिल्डर में। ठीक है, तो ये आंसर हुआ हमारे पास में। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट आप देखो, सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, अगेन सेट है, इजी है, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में, सेट दिया हुआ है इधर 2 4 8 16 32। ठीक है, ये सेट गिवन है हमको। ठीक है, यहां पे आगे नहीं बढ़ रहा है, यहां पे खत्म है। ठीक है, अगर डैश 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 आगे चलता तो मैं बोलता ठीक है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सो ऑन है, लेकिन ये यहाँ भी खत्म हो गया। तो 3 और 2 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। इस सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट में मान लेता हूँ ये ए सेट है, दिया हुआ नहीं मैं मान लेता हूँ, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगेन हमको, मैंने क्या बोला, पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि उसका जनरल फॉर्म क्या है, फिर हम इनइक्वलिटी को डिसाइड करेंगे। इसमें भी इनइक्वलिटी आएगी कहीं ना कहीं, पहले जनरल फॉर्म देखते हैं। तो देखिए 2 आ रहा है, ठीक है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 8 क्या है, 2 से रिलेटेड है क्या, किस तरह से, हाँ है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब अगर हम 2 का पावर 3 लेते हैं तो 8 आता है। 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। लिख के बताता हूं मैं, पहला तो है 2, ओनली 2 है। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये तो 2 को तो 2 ही लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 2 2 जा 4, ये यहाँ पे 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं 2 को, कोई इशू नहीं है, ताकि समझ में आ जाए आपको। फिर अगला है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अब हम लेते हैं 16, तो 16 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, कैसे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। फिर जाते हैं 32 पे, तो 32 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का पावर 5, कैसे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 5 टाइम्स आ गया पावर हमारे पास में। तो आप एक फॉर्मेशन देखिए, सम में जो बेस है, बेस 2 ही चल रहा है। ठीक है, पावर क्या चल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर है वो मूव कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, और बेस सेम ही है, बेस है 2 2 2 2 2 एंड पावर किसमें चल रहा है 1 2 3, जो कि नेचुरल नंबर का फॉर्मेशन है। तो यहां पे सिंपल सा समझ में आती है चीज, क्या लिख सकता हूं मैं, बेस तो लिखूंगा 2, पावर चल रहा है नेचुरल नंबर्स में, तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, n, तो 2 रेज टू n, यहां पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2 रेज टू n लिखूंगा इसकी जगह पे। तो फॉर्मेशन तो समझ में आ गया कि क्या बनेगा, 2 रेज टू n बनेगा। एक चीज हो गई। अब इनइक्वलिटी डिसाइड करते हैं, तो इनइक्वलिटी कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो देखिए वापस, n 1 के इक्वल होगा, या तो 1 के इक्वल होगा, है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये n है, ये n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, माना है ना मैंने n। तो n या तो 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा भी है, तो 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा भी है, ये एक इनइक्वलिटी आ गई। सेकंड, ये छोटा है और इक्वल है, छोटा है, किससे छोटा है, ये 5 से छोटा है n का वैल्यू, और 5 के इक्वल भी है, 5 के इक्वल भी आ रहा है और 5 से छोटी वैल्यूज भी देखो, 4 3 2 और 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 5 लिख सकता हूं। तो n का वैल्यू जो है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n इज लेसर देन और इक्वल टू 5, 5 से छोटा या इसके इक्वल आ सकता है। तो इनइक्वलिटी भी हमारे पास में आ गई, जनरल फॉर्म भी हमारे पास में आ गई, बस अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट A माना है मैंने, A इज इक्वल टू, सब एलिमेंट्स को क्या मानते हैं हम, x मानते हैं, तो लिख दिया मैंने x कॉलन सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू n। ठीक है, वेयर ये क्लियर होगा आपको। अगर आपको वापस देखना तो रिवाइंड करके पॉज कर सकते हैं आप, उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या पावर बन रहा है। अब मुझे ये रेज करना पड़ेगा। तो वेयर
ये जो n है 2n आया है, ये n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, ठीक है। एंड साथ में और क्या चीज है, इनइक्वलिटी अभी मैंने लिखा था, पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं क्या था इनइक्वलिटी, एंड 5, ये 5 के इक्वल है n या उससे छोटा है, और साथ साथ में 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है। ये हमारा सेट फॉर्म हो गया, ब्रेसेस लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दो ही चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2 की पावर में चल रहा था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है इसका, वो 5 रेज़ टू n में चलने वाला है। सेम वही फॉर्मेशन आप अगर आप ढंग से उसको देखें तो, ठीक है। तो ये पहला काम हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना होता है, तो पहला आप पहचानो नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे चल रहा है, वो फॉर्मूला डिराइव करो, वो जनरल फॉर्म डिराइव करो। तो जनरल फॉर्म मैंने डिराइव किया पहले, फिर जनरल फॉर्म डिराइव करने के बाद में इनइक्वलिटी डिसाइड करो कि क्या होगी, फिर उन दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से लिखो। तो टाइम ज्यादा नहीं लगता, अगर आप अच्छा है कैलकुलेशन में तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, सेकंड पार्ट था ये। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो मेरे को लग रहा है ठीक है, थर्ड वाला मैं नहीं करवाने वाला हूं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें एक ठीक पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, जैसे फिफ्थ भी ठीक है, बाकी सारे इजी हैं, ज्यादा इनमें हार्ड जैसा कुछ नहीं है। फिफ्थ पार्ट हम कर सकते हैं, देखो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखो 1 4 9 ये सो ऑन कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। अब आप देखो पहले वही सेम क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि जनरल फॉर्म क्या होगा। तो जनरल फॉर्म क्या चलने वाला है वो देखो 1 4 9। अब आप ये देखो तो स्क्वायर टाइप कुछ बन रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर चलेंगे अगले नंबर पे 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करते करते 100 पे जा रहे हैं। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो मैं लिखता हूं इस नंबर को, 1 का स्क्वायर है फिर पहले, फिर 2 का स्क्वायर है कितना 4, फिर है 3 का स्क्वायर है कितना 9, ठीक है। इसके बाद में हम आगे मूव करें, 100 आ रहा है, 100 किसका स्क्वायर होगा डैश डैश 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बस फॉर्म बन गया, किसका फॉर्म बन रहा है, एक बार स्क्वायर्स को भूल जाओ आप, स्क्वायर तो सेम चल रहे हैं, ऊपर 2 2 2 स्क्वायर ही चलने वाला है, नीचे नंबर्स क्या है चेंज हो रहे हैं, बेस चेंज हो रहा है, क्या है 1 2 3, ये कौन से फॉर्म में आएगा 1 2 3। एक बार आप स्क्वायर को भूल जाएं, फिर नॉर्मली ऐसे देखें 1 2 3 4, ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं ना हम इनको, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, कोई इशू नहीं है। आप में से अगर किसी को लगे कि मैं तो इंटीजर बोलूंगा, तो इंटीजर बोल के डिसाइड कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है इंटीजर में भी, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर बोलना पड़ेगा, ठीक है, स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा वहां पे। नेचुरल नंबर में ऐसा कोई स्पेसिफिक करना जरूरी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो गया नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि जो भी नेचुरल नंबर लेंगे उनके हम स्क्वायर कंसेक्यूटिवली लिखने वाले हैं, लेकिन कहां तक लिखने वाले 10 तक। 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 पे ये एंड हो गया ना, आगे डैश 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 करके जा नहीं रहा है, तो वहां एंड हो गया। तो कहां तक चलेगी इनइक्वलिटी डिसाइड करते हैं, ये तो हो गया जनरल फॉर्म जो हम लिखने वाले सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम डिसाइड करते हैं इनइक्वलिटी, 1 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ईजी है, 2 से 3 बार हम कर चुके हैं इनइक्वलिटी को, तो अब समझ में आ जाना चाहिए। ये हमने ले लिया साइंस, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 के इक्वल है, फिर 1 से बड़ा है क्या 2 3, ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी होती है, तो n का वैल्यू 1 से बड़ा भी होगा और 1 के इक्वल भी होगा, और कम और बराबर किसके होगा 10 के इक्वल भी होगा। ये नीचे वाला साइन क्या शो करता है इक्वल का, और ये करता है लेसर देन और ग्रेटर देन का, जो इधर होगा ग्रेटर देन, जो इधर होगा वो लेसर देन, वो छोटा होगा, इधर वाला बड़ा होगा। मुंह जिस तरफ खुलता है वो बड़ा, मुंह जिस तरफ बंद हो, ये बंद हो रहा है ना इधर, वो छोटा। तो 10 यहाँ पे 10 है, कहाँ पे ओवर हो रहा है ये 10 पे, 10 के इक्वल भी और 10 से छोटी वैल्यूज भी है, तो इनइक्वलिटी भी क्या हो गई हमारी डिसाइड हो गई, ठीक है। तो अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ, सेट अगेन ए मान लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा लिख देते हैं इस बार ताकि यहीं तक आ जाइए। एक्स एलिमेंट्स हम अगेन क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, एक्स सच दैट, एक्स किसके बराबर हमने लिया है, एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर
ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, इनइक्वलिटी के थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पे आ जाए तो ये वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड इनइक्वलिटी क्या था हमारे पास में अभी, 10 से तो छोटा या बराबर होगा n का वैल्यू और 1 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। ये इनइक्वलिटी में हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया ये ब्रेसेस। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया था। वही सेम काम किया, फॉर्मेशन और इनइक्वलिटी, इन दोनों चीजों पे हमको ध्यान देना है। तो ये पार्ट होता है। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं अभी बचे हुए, बहुत इजी हैं। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन करवाए सेम वैसे के वैसे, बस डिजिट्स चेंज है, तो वो आपको करने हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, तो जिसमें हमको दे रखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे आपको समझना है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना थ्योरी में, वो काम आते हैं। तो पॉइंट हमने एक पढ़ा था एक जगह पे कि लिस्ट, जो रोस्टर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में एक मेन बेसिक जो डिफरेंस है वो है लिस्ट करने का, लिस्टिंग होती है। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट किया जाता है, लिस्टिंग में उनकी लिस्टिंग की जाती है। दे ऑल आर लिस्टेड एंड लिस्टेड होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स। तो जरूरी नहीं हर बार वो आपको लिख के दे इस तरह से कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो अगर ऐसे भी लिख के दे रहा है लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो लिस्टिंग करने को बोलता है। और लिस्टिंग अपन कौन से टाइप में करते हैं, कौन से सेट के टाइप में करते हैं, वो हम करते हैं सेट के टाइप नहीं, सेट के फॉर्मेशन में, सेट के फॉर्म में करते हैं। कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो लिस्ट हम करेंगे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है ए, सेट ए जहां पर दे रखा है x such that x is an odd natural number। अब उन्होंने बस इतना बोल रखा है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है। जितने भी एलिमेंट होंगे ना इस सेट में वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर होंगे। कहीं पे एंड है क्या उनका, नहीं है। नेचुरल नंबर आप बोलते जाओ, ऑड कितने भी ऑड सारे बोलते जाओ, कोई एंड तो है नहीं, चलते जाएंगे। तो हम उसको डिफाइन या फिर लिखेंगे कैसे, देखना, सेट ए इज इक्वल टू, अब ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो है ऑड कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, कोई एंड नहीं है। तो ये हमने क्या कर दिया, ब्रेसेस में डाल दिया इसको। अब मैंने ये सो ऑन क्यों किया, क्योंकि उसने कोई फिक्स जगह पे इसका एंडिंग नहीं दिया है। नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं है, जितने चाहे आप चला सकते हो, अनंत, इन्फिनिटी। तो यहां पे उन्होंने ऑड बोल दिया तो मैंने ऑड लिख दिया, लेकिन एंड उनका भी नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, लिस्टिंग कर दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर आता है सेकंड पार्ट हमारे पास में। सेकंड पार्ट बोलता है सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेसर देन 9/2। तो एक चीज आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे हमको कौन से फॉर्म में लिखना है, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव भी चला रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ये तो वैसे इंटीजर है नहीं, लेकिन नेगेटिव भी चलेंगे अपन, देखना ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, पूरी तरह से होल होते हैं फॉर्म में, ये रैशनल फॉर्म में नहीं होते, ये रैशनल क्या, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो ये देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में। तो पहले तो अपन सोचते हैं पहला इंटीजर कौन होता है, जो -1/2 से बड़ा होता है। सबसे पहले अगर अपन जाएं तो बात करेंगे किसकी, 0 की बात करेंगे। फिर कौन आएगा हमारे पास में, 1, क्योंकि -1/2 से बड़ा अगर होगा तो क्या होगा, सीधा 0 पे आएंगे हम। 0 के बाद में 1 आएगा इंटीजर, 1 के बाद में कौन आएगा, 2, फिर 3, फिर 4, 5 पे जाएंगे क्या, 5 पे हम नहीं जाएंगे, क्यों, 9/2 का वैल्यू कितना होता है, 4.5। तो हमको उसने क्या बोल रखा है, यहाँ पे इक्वल का साइन है क्या, देखो ये वाला साइन है क्या, नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ये मैंने लगाया अभी, दे नहीं रखा है। यहाँ पे लेसर देन वाला ही साइन है, इसका मतलब क्या है 9/2, जिसका मतलब क्या होता है 4.5। तो 4.5 से कम ही लेना है। तो 4.5 से जस्ट कम इंटीजर कौन सा होता है, 4 ही होता है। और -1/2 से जस्ट बड़ा कौन होता है, 0 होता है। तो हम इंटीजर्स को एंड लिस्ट कर देते हैं, लो 0 1 2 3 एंड 4। ये हमने क्या लिख दिया, सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट इसका हमारे पास। बाकी के 3 पार्ट बहुत इजी है नीचे वाले, वो आप करेंगे, मैं अभी उनको पढ़ भी दूंगा, बता भी दूंगा थोड़ा बहुत उनके बारे में।
थर्ड पार्ट है सी, सेट सी दे रखा है, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। किस तरह से? कंडीशन भी है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। ये एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल है और ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के बराबर चल रहा है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4 से या तो कम है या 4 के इक्वल है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो एक बार पहले मैं समझता हूँ चीज को कि एक इंटीजर चाहिए अपने को, उस इंटीजर में क्या जाएगा? अब एक चीज बताओ, मुझे 4 लाना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे 4 लाना है, तो 4 प्लस 2 से आ जाएगा। प्लस 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है ना, तो मुझे नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करूं 1 आएगा, ठीक है। 4 से कम वैल्यू है कि नहीं है? है। -1 का स्क्वायर करूं तो भी क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा। और अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी कितना आएगा? +4। तो मेरी कंडीशन तो इन चारों में ही फॉलो कर रही है ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से कम होगा। एक और वैल्यू रह गया, वो है 0। 0 का स्क्वायर करने में कितना आता है? 0 ही आता है, फर्क नहीं पड़ता है उस पर। तो देखो ये वैल्यूज हैं कुछ हमारे पास में जो 4 से या तो कम होगी या 4 के इक्वल होगी। तो मैं इन सब को मैं पुट कर सकता हूं। अब आप पूछोगे 3 क्यों नहीं पुट कर सकते? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 से ज्यादा वैल्यू जानी नहीं चाहिए, या तो इक्वल हो या उससे कम हो, ऊपर नहीं जा सकती। तो ऊपर ना जाने में बस यही वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो मैं क्या बनाऊंगा? सेट सी लिखूंगा। अगर मैं लिस्टिंग करूंगा तो क्या आएगा? -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी लग सकता है, बस वो होने चाहिए नंबर आपके पास में। -1 0 -2 +1 एंड +2। ये 5 ही नंबर्स हैं। हाँ, यही 5 ही नंबर्स हैं। ये हमारे पास में ये सेट का आंसर हो गया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो यही नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे, अगर हम x की जगह पुट करें और उसके स्क्वायर करें, क्योंकि बोल रखा है ना x इज एन इंटीजर, किस तरह से? x स्क्वायर की फॉर्म में, और 4 से उसका वैल्यू हमेशा कम आएगा या इक्वल आएगा, ठीक है। तो यही वैल्यूज हैं। इनको अगर मैं इन नंबर्स का स्क्वायर करूं तो वो या तो 4 के इक्वल आते हैं या 4 से कम आते हैं। सिर्फ यही वैल्यूज हैं ऐसी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब 4th, 5th एंड 6th पार्ट जो है, 4th पार्ट में दे रखा है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल, LOYAL। ये लेटर्स हमारे पास में, तो आपको लिखना है। तो वही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे L 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? LOYA। बस ये 4 लेटर लिखने हैं, क्योंकि L अगेन रिपीट हो गया। बताया था ना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बस इतना सा लिख के हम छोड़ देंगे ब्रेसेस के अंदर, और वो हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। और 5th पार्ट इजी है। इसमें आपको एक ऐसे मंथ बताने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, तो वो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। लास्ट 6th पार्ट है, इसमें बोल रहे हैं x सच दैट x इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k से पहले जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं ना, वो आपको बताने हैं। तो a से लेकर k से पहले जितने भी आते हैं, आप वो सारे के सारे ब्रेसेस में लिख दीजिए, बस कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, भाई आपका आंसर हो जाएगा। k से पहले वाले जो बाद वाले नहीं, प्रीसीड का मतलब पहले वाले। तो a से लेकर k तक जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं, वो सारे के सारे आप क्या लिख दीजिए? कॉन्सोनेंट्स। एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे बोला है x इज अ कॉन्सोनेंट, तो a से लेकर k के बीच में जितने कॉन्सोनेंट है, वॉवल छोड़ देने अपने को, a e i o u, इनको छोड़ दीजिएगा, और इनके अलावा जो बचते हैं वो है कॉन्सोनेंट। उन कॉन्सोनेंट्स को हमको क्या लिखना है? ब्रेसेस में लिखना है, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो अगेन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर Q&A में हम डिस्कस कर लेंगे। 6th पार्ट पे अब हम मूव करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमको क्या करना है? सिर्फ मैच करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट का चारों पार्ट्स को हमको मैच करवाना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है? 1 सेट है हमारे पास में, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। इसको मैच करवाते सामने वाले कॉलम में ABCD है। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट जो A पार्ट है, फर्स्ट A पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर है, प्राइम नंबर तो है ही है, साथ में 6 का डिवाइजर भी है। तो आप अभी साइड वाले लेफ्ट वाले कॉलम में देखिए, कौन से ऐसा सेट है जिसमें ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर भी हैं और साथ में 6 के डिवाइजर भी बन रहे हैं। तो अगर मैं जाऊं
पहले वाले नंबर पे, फर्स्ट पार्ट पे, तो 1 2 3 एंड 6 ये नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 1 2 और 3 को मैं प्राइम नंबर ले सकता हूं, बट 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाला कैटेगरी है ना, उसको ये नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन अगर मैं जाता हूं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में क्या लिख रखा है, सेट में 2 है और 3 है। 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और साथ में 6 के डिवाइजर भी हैं, ठीक है। तो ये पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है हमारे ए पार्ट को, तो सेकंड पार्ट को मैच करेंगे ए पार्ट से, ठीक है। फिर हम आते हैं बी वाले पार्ट पे। बी पार्ट क्या बोलता है, x इज एन ऑड नंबर, x एक ऑड नंबर है, साथ में लेस देन, दिस नंबर इज लेस देन 10। तो इसका जो मैच है आप जाके देखिए, थर्ड सेट, फर्स्ट सेट तो नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। क्यों? 1 2 3 एंड 6 अगेन नेचुरल नंबर तो है, 10 से कम भी है, लेकिन क्या और भी चीजें अवेलेबल है अपने पास में? देखिए सेट में अगर मैं जाऊं फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर में मेरे पास में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है। इन सब में एक खास बात है, ये सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर है, जो कि मेरा बी पार्ट बोल रहा है कि ये ऑड नंबर होना चाहिए, तो ऑड नंबर है। सेकंड, ये सारे के सारे नंबर 10 से कम है, तो ये सेट मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें इवन नंबर भी है, मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑड नंबर। तो ऑड के ऑड नंबर आ रहे हैं, साथ में वो सेटिस्फाई भी कर रहे हैं किस चीज को, कि वो 10 से कम है। तो जो फोर्थ नंबर का हमारे पास में ऑप्शन है वो मैच करेगा किसको, बी ऑप्शन को, जो बी है उसको मैच करने वाला है। फिर आता है हमारे पास में सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रखा है, x इज अ नेचुरल नंबर दैट एंड एक नेचुरल नंबर है, उसका जो डिवाइजर है वो कितना है, 6 है। x का डिवाइजर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए उसका क्या, किसका, 6 का डिवाइजर होना चाहिए। तो इसको अगर मैं मैच करूं तो पहला ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट पार्ट जो है 1 2 3 एंड 6, ये चारों के चारों नंबर नेचुरल है, सही बात है, और ये चारों के चारों नंबर 6 के डिवाइड, 6 को डिवाइड करते हैं आराम से। तो ये पहला ऑप्शन सी पार्ट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। डी ऑप्शन पे आते हैं, सारे पार्ट इजी है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपके सामने बुक होना चाहिए, स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है। डी पार्ट पे हम आते हैं। डी पार्ट क्या बोल रहा है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब तो देखो ऑप्शन भी एक दिखती हुई बात है, ऑप्शन भी एक ही बचा है हमारे पास में, उधर कॉलम में भी इधर भी, दोनों तरफ एक ही ऑप्शन बचा है, तो वही होगा। फिर भी क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं। x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो उसका सेट क्या बनेगा, मैथमेटिक्स क्या बनेगा, MATHEICS, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। क्योंकि बाकी जो m अगर मैं देखूं तो m 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीटिशन नहीं लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं t की, तो t भी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए t को भी उन्होंने 2 बार नहीं लिया है, सिर्फ 1 बार लिखा है। तो इस तरह से ये हमारा 6th क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो हम अगेन डिस्कस कर सकते हैं Q&A में, ठीक है। अब हम मूव करेंगे 1.2 पे और कुछ बेसिक सेट्स पे, कि सेट्स के टाइप क्या होते हैं, सेट्स के हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है।